बंसी विभूषित करान नवनीत नाभा पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंदनेत्रा कृष्णाभरणं तत्त्वमहं न जाने। जो जन अर्थात जो लोग साधन चतुष्टय संपन्न सन्यासी गण इसे यह तत्त्वमसि आदि वाक्यों से प्रतिपादित अखंड एक स्वरूप है इस प्रकार जानते हैं, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार जिनका साक्षात्कार है, वे इस तरह बतलाए हुए ज्ञानी लोग अमृत अर्थात अमरण धर्मा पुनरावृत्ति शून्य हो जाते। ज्ञान से द्वैत निवृत्ति का उपदेश, ज्ञान से ही द्वैत की निवृत्ति हो सकती है, इसके अलावा द्वैत की निवृत्ति नहीं हो सकती। तीनों ही कालों में तथा मुक्ति और प्रलय आदि में भी परमात्मा कूटस्थ ही है, ऐसा निश्चय होने से जागृत स्वप्न में भी भ्रांति से ही द्वैत प्रतीति होती है, वस्तुतः तो सर्वदा अभेद है ही, इस बात को श्रुति बता रही है। यदा तमस्तन्न दिवा न रात्रि न सन्न चासं शिव एव केवला तदक्षरं तत् सवितुर्वरेण्यं प्रज्ञा च तस्मात् प्रसृता पुराणी प्रज्ञा च तस्मात् प्रसृता पुराणी। जिस समय अज्ञान नहीं रहता, अज्ञान जब समाप्त हो जाता है तो उस समय न दिन रहता है न रात्रि रहती और न सत रहता है न असत ही रहता, एकमात्र शिव ही रह जाता। वो अविनाशी और आदित्य मंडलाभिमानी देव का भजनी है तथा उसी से पुरातन प्रज्ञा गुरु परंपरागत ज्ञान का प्रसार हुआ। जिस अवस्था में अतम जिसमें तम अज्ञान नहीं है ऐसा आत्म रहता है, अतः जब दीपक रूप तत्वमस्यादि वाक्य जनित ज्ञान से अविद्या दग्ध हो जाती है, क्योंकि वो अपने कार्य रूप तम वाली है, उस समय न दिन का आरोप होता है न रात्रि का ही आरोप होता है। इस प्रकार आरोप शब्द का सबके साथ संबंध लगाना चाहिए और न सत्ता का आरोप रहता है न असत अभाव का आरोप ही रहता है, तब तो सर्वत्र शून्य ही तत्व रहा। इस प्रकार बौद्ध मत के सादृश्य की आशंका करके श्रुति कहती है शिव इत्यादि। उस समय शिव यानी शुद्ध स्वभाव। शिव का अर्थ क्या है? शिव का अर्थ होता शुद्ध स्वभाव, जिसमें कभी कोई अशुद्धि नहीं लगती। शुद्ध स्वभाव अर्थात परमात्मा ही रहता है, शून्य नहीं रहता। ये अर्थ निपात से ध्वनित होता है। वो केवल अर्थात अविद्या रूप विकल्प से रहित अक्षर, उसके स्वरूप का क्षय नहीं होता, इसलिए अक्षर यानी नित्य तत्पद का लक्ष्यार्थ तथा सविता आदित्य मंडल अभिमानी देवता का वरेण्य वर्णीय यानी सम्यक प्रकार से भजनीय है। वर्णीय माने भजनीय है। उस शुद्धत्व के हेतु से प्रज्ञा गुरु के उपदेश से तत्वमस्यादि वाक्य से उत्पन्न होने वाली बुद्धि खुसरत हुई, अर्थात नित्य पदार्थ के विवेक आदि से संपन्न सन्यासियों में पूर्णत्व रूप से व्याप्त हो गई। वो पुराणी यानी ब्रह्मा से आरंभ करके परंपरा से प्राप्त हुई है, अर्थात प्रज्ञा अनादि सिद्धा है। ब्रह्म के अनुपम एवं इंद्रियातीत स्वरूप का वर्णन। अब श्रुति बताती है कि कूटस्थ ब्रह्म ऊर्ध्वादि दिशाओं में किसी से भी ग्राह्य नहीं है, अद्वितीय होने के कारण कोई उसके समान नहीं है तथा वो काल दिगादि से अनवच्छिन्न यशा स्वरूप है। नैनमूर्ध्वं न तिर्यञ्चं
न मध्ये परिजग्रभत न मध्ये परिजग्रभत न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः यस्य नाम महद्यशः। उसे ऊपर से इधर उधर से अथवा मध्य में भी कोई ग्रहण नहीं कर सकता, जिसका नाम महाद्यश है। ऐसे उस ब्रह्म की कोई उपमा भी नहीं है। प्रतिमा माने उपमा। उस ब्रह्म की आप किसी के द्वारा उपमा नहीं दे सकते। अपरिच्छिन्न निरंश निरवयव होने के कारण इस प्रकट ब्रह्म को ऊर्ध्वादि दिशाओं में कोई ग्रहण करने में समर्थ नहीं। अखंड आनंद स्वरूप होने से उसके समान कोई दूसरा न होने से उस ईश्वर की कोई प्रतिमा उपमा नहीं है, जिसका नाम महाद्यश है। अर्थात जिस ईश्वर का नाम अभिधान महत् दिगाद से अपरिमित यानी सर्वत्र पूर्ण यश कीर्ति है। अर्थात वो दिगाद्यन्न छिन्न कीर्ति वाला है। अखंड अनंत उसकी कीर्ति, उसी की कीर्ति है। प्रतिमा का अर्थ होता है उपमा। आर्य समाजी लोग इसको मूर्ति से लेते हैं कि उसमें लिखा है न तस्य प्रतिमा। ये जो मूर्तियां आप लोग बनाते हो वो लोग इसका अर्थ लेते मूर्ति से, जबकि प्रतिमा का अर्थ होता है उपमा। इंद्रियादि की अविषयता, प्रत्यग रूपता तथा उसके साथ आत्मा के एकत्व का ज्ञान होने से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन श्रुति करती है। न संद्रसेति तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनं न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनं हृदयस्थं मनसा येनं हृदयस्थं मनसा येनं एवं विदुरमृतास्ते भवन्ति एवं विदुरमृतास्ते भवन्ति। जो शिव है अर्थात जो शुद्ध स्वरूप है, इसका स्वरूप नेत्र आदि से ग्रहण करने योग्य स्थान में नहीं है। नेत्र आदि के जो स्थान है उससे इसका रूप स्वरूप ग्रहण नहीं किया जा सकता। उसे कोई भी नेत्र द्वारा नहीं देख सकता। जो इस हृदय स्थित परमात्मा को शुद्ध बुद्धि यानी मन से इस प्रकार जान लेते वे ही अमर हो जाते हैं। इस प्रकृत अर्थात ईश्वर का रूप आदि रहित निर्विशेष स्वप्रकाश अखंड आनंद अनुभव स्वरूप संदृश नेत्रादि इंद्रियों से ग्रहण करने योग प्रदेश में स्थित नहीं है। अर्थात ये उनका विषय नहीं होता। इंद्रियों का विषय न होने से इस प्रकृत परमात्मा को कोई भी नेत्र से यहाँ समस्त इंद्रियों को परीक्षित करता है। अतः किसी भी इंद्रिय से वो ग्रहणीय नहीं है, किसी का विषय नहीं हो सकता, जिसे कोई नेत्र द्वारा नहीं दे सकता, अपितु जिसकी सत्ता से नेत्र देखते हैं। जो साधन चतुष्टय संपन्न सन्यासी यानी योग्य अधिकारी हृदय स्थित हृदयाकाश रूप गुहा में स्थित वहाँ प्रत्येक रूप से विद्यमान इस ब्रह्म रूप आत्मा को हृदय शुद्ध बुद्धि से इसी की व्याख्या करके कहते मन से इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ। वे उस साक्षात्कार की महिमा से अमृत माने अमरण धर्मा हो जाते हैं। तात्पर्य की मरण के हेतुभूत अज्ञान आदि का तत्व ज्ञान रूप अग्नि से दाह हो जाने के कारण वे पुनः अन्य देह धारण नहीं करते। परमेश्वर का स्तवन अब ये मानकर कि उसी की कृपा से परमेश्वर की कृपा से इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति हो सकती। जो आपके योग्य है, जो आपको चाहिए उसकी प्राप्ति, और जो आपके अयोग्य है जिससे आपका अनिष्ट है उसकी निवृत्ति उस परमेश्वर की कृपा से हो सकती है। दो मंत्रों से उस परमेश्वर की स्तुति इस प्रकार की जाती है।
अज्ञातैत्येवं कश्चिद् वीरो प्रपपद्यते रुद्रयत्ते दक्षिणं मुखम् तेन मां पाहि नित्यम्। हे रुद्र, तुम अजन्मे हो, इसलिए कोई मुझ जैसा संसार भय से कातर पुरुष तुम्हारी शरण लेता है और कहता है तुम्हारा जो दक्षिण मुख है अर्थात यम, उससे सर्वदा मेरी रक्षा करे। अजाता, क्योंकि तुम ही अजात यानी जन्म जरा क्षुधा पिपासा आदि धर्मों से रहित हो और सब तो नाशवान एवं दुखी हैं, इसलिए जो जन्म जरा मरण क्षुधा पिपासा एवं शोक मोहादिपूर्ण संसार से डरा हुआ है, ऐसा कोई एक मैं परतंत्र जीव तुम्हारी ही शरण लेता हूँ अथवा कोई मुझ जैसा शरण लेता है। इस आशय से इस क्रिया का प्रथम पुरुष से संबंध किया जा सकता है। अतः हे रुद्र, तुम्हारा जो उत्साहजनक दक्षिण मुख है, जो ध्यान करने पर आनंद पैदा करने वाला है, अथवा दक्षिण दिशा में होने के कारण जो दक्षिण मुख है, उससे तुम नित्य सर्वदा मेरी रक्षा करो। तथा मानस्तो के तनये मान आयुषिमानो गोषुमानो अश्वेशुरीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामितो वधीर्हविष्मन्तः सदमित्वा हवामहे। हे रुद्र, तुम कुपित होकर हमारे पुत्र पौत्र आयु गो और अश्वों में उनका क्षय न करना और हमारे वीर सेवकों का भी वध न करना। हम हव्य सामग्री से युक्त होकर सर्वदा ही तुम्हारा आवाहन करते हैं। हमारे जो तो के पुत्र में पौत्र में आयु में गौ में अश्वादि में शहीदधारियों का तुम क्षय न करना। हमारे जो वीर विक्रमशील सेवक हैं, हे रुद्र, तुम क्रोधित होकर उनका भी वध न करना, क्योंकि हम हविष्यवान हवि से युक्त होकर सदा ही तुम्हारा आह्वान करते हैं, अर्थात तुम्हें रक्षा के लिए सर्वदा हम तुम्हें ही पुकारते हैं। इस श्रीमद् गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् शंकर भगवत प्रणीते श्वेताश्वतर उपनिषद भाष्ये चतुर्थोऽध्यायः। पंचम अध्याय का विषय है अक्षराश्रित विद्या अविद्या, उसके शासक परमेश्वर के स्वरूप तथा महात्म का वर्णन।
सदा सत्य को सदा सत्य को हृदय से विकारों को रोते रहो। बड़े से बड़ा यही काम करना, बड़े से बड़ा चपल मन को स्वाधीन रख कर चलना, चपल मन को स्वाधीन रख कर चलना, दुखों से न डरना, अटल धैर्य धरना, अटल धैर्य धरना, कहीं भी नहीं पार उतरना, कहीं भी नहीं पार बदले उतरना। परम पुण्य के बीच होते रहो, परम पुण्य के बीच होते रहो तुम। सदा सत्य को ही सदा सत्य को ही बोलते रहो। कहीं तुच्छ अभिमान आने न पाए, कहीं तुच्छ अभिमान आने न पाए, असत दृश्य सत्य से जाने न पाए, असत दृश्य सत्य से जाने न पाए, ये सुख दुख मन को भुलाने न पाए, ये सुख दुख मन को भुलाने न पाए। समय शक्ति कुछ व्यर्थ जाने न पाए, समय शक्ति कुछ व्यर्थ जाने न पाए। बहुत हो चुके अब ना होते रहो, बहुत खोज के अपना होते रहो तुम। सदा सत्य को ही ढूंढते रहो, सदा सत्य को ही बोलते रहो। परम पुण्य के बीच होते रहो, परम पुण्य के बीच होते रहो तुम। हृदय से विकारों को
सदा सत्य को सदा सत्य कोई विरोधी न हो। सदा सत्य कोई विरोधी न हो। बुद्धि योग द्वारा मंथन करो, मन के संयोग में घर्षण न करो। मंथन से नवनीत रूपी सार निकलता है, घर्षण से संताप उत्पन्न होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।